अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है GX6605। इसका मसला क्या है कि ये फुल डेड है। दोस्तों, दोनों चीज़ें जो हैं इसकी एक्सपायर हो चुकी हैं, यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, इसकी डेड हो चुकी हैं। पावर सप्लाई भी और इसके बाद ये वाला बोर्ड भी शॉर्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको चेक कर लिया है। मैंने और पावर सप्लाई लगाई तो वो भी ब्लैंकिंग पे चली। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी चेक करवाता चलूँ कि मैंने इसको वाक्टा वाली वायर पे लगा के रखा हुआ है और पावर ऑन भी है। और इसके बाद सबसे पहले दोस्तों आपको इसके वोल्टेज चेक करवा दूँ मैं पावर सप्लाई वाले। तो ये देख लें दोस्तों, मैंने इसको जो है वाक्टा वाली वायर पे लगा के रखा है। यहाँ पर हमारे 300 और 10-20 वोल्टेज कंप्लीट हैं। जबकि मैं आपको ऑलरेडी बताता चलूँ कि अभी हमारे पास लाइट नहीं वापटा, और उसके बाद मैंने इसको इन्वर्टर पे ऑन किया हुआ है, इसी वजह से ये 300 वोल्ट शो करा रहा है। तो अभी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अगली साइड पे फ्यूज़ बॉक्स पे भी जो है पावर दे रहा है, इसके बाद दूसरी साइड पे भी, और इसके बाद ये ऑन ऑफ वाले बटन पर भी, और इसके बाद ये लास्ट पॉइंट पर भी। तो यहाँ जो है हमारे वोल्टेज कंप्लीट हैं, लेकिन पावर सप्लाई जो है वो ऑन नहीं। जबकि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ दोस्तों। ये देख लें, एक मैंने ग्राउंड पे लगा दिया और एक लगाने लगा हूँ मैं। ये देखें 5 वोल्ट पे कुछ भी नहीं ग्राउंड, और ये 15 कुछ भी नहीं, और ये 20 ये भी कुछ भी नहीं। तो अभी दोस्तों सबसे पहले जो है इसका मेन काम है इसकी पावर सप्लाई, जो कि इसको रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ऑलरेडी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, जो कि यानी कि पावर सप्लाई को बंद कर दिया है इसने। तो अभी दोस्तों मैं जो है इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपको चेक करवाता हूं कि इसमें कौन सा मसला है। तो दोस्तों अभी जो है मैंने इसको मज़ीद ओपन कर लिया है। ये आपके सामने अभी स्टिपें निकालने लगा हूँ, और इसके बाद मैं रिसीवर को हटा देता हूँ, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों मैं आपको ये चेक करवा दूँ कि हमारे वोल्टेज जो हैं कहाँ पर रुक रहे हैं इसमें, और कौन सी जगह है जहाँ पर हमारा प्रॉब्लम बन रहा है। तो अभी दोस्तों मैं आपको मीटर की मदद से जो है सब कुछ इंशाल्लाह बताऊँगा। ये देख लें, ये मीटर रहा आपके सामने, यहाँ पर मैं ओपन रख देता हूँ। और इसके बाद जो है मैं एक वायर जो है अपनी यहाँ पे लगा लेता हूँ, जहाँ पे हमारी ये वाली लाइन आ रही है, और इसके बाद दूसरी वायर जो है यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये देख लें, ये हमारे 300 और 20-30 वोल्टेज जो है यहाँ पर कंप्लीट है। इसके अलावा ये फ्यूज़ बॉक्स पर भी जो है हमारे वोल्टेज कंप्लीट है। इसके अलावा रहा ये बटन के अगले हिस्से पर, तो यहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये हमारे 2.5 वोल्ट तक जो है यहाँ पर हमारी वाक्टा वाला कनेक्शन ये ओके और कंप्लीट है। तो इसके बाद मज़ीद अगली साइड पे कैपेसिटर्स होता है दोस्तों, वहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी मैं डीसी साइड पे मीटर को रखने लगा हूँ, और सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पर बड़े वाला कैपेसिटर जो होता है, यहाँ पर हम अपने वोल्टेज चेक करेंगे ताकि इस हिस्से पर जो है वोल्टेज भी हैं कि नहीं। तो अभी देख लें दोस्तों, मैं यहाँ पे कैपेसिटर पे लगाने लगा हूँ, यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम जो है यहीं कहीं पर बन रहा है। ये एक दरमियान में रेजिस्टेंस होती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर चेक करवा दूँ। ये देख लें, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। और इसके अलावा इस साइड पर जी दोस्तों ये देख लें, इस साइड पर जो है ये कंप्लीट वोल्टेज हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर जो है जहाँ पर हमारा कैपेसिटर्स होता है, वहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। जबकि मैं आपको ऑलरेडी शो भी करवा दूँ जहाँ पर हमारा फॉल्ट बन रहा है। ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर हमारी एक रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ से 2.5 वोल्ट में से क्रॉस होकर पावर इसमें जाती है डीसी वोल्टेज की। इसके अलावा ये अगली साइड पे जो है इस कैपेसिटर मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज देता है, जबकि हमारी ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये डेड हो चुकी है।
तो हमारे वोल्टेज अभी यहीं पर रुके हुए हैं। मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी इसमें मसला करना पड़ेगा वो भी आप दोस्तों के साथ में ऑलरेडी शेयर करूँगा। तो ये देख लें दोस्तों, ये मैंने दोनों हिस्से जो है कैपेसिटर पर लगा दिए। यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा रेजिस्टेंस की बैक साइड पर लगाते हैं तो ये वोल्टेज जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके पास इस तरह की कोई रेजिस्टेंस पड़ी है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मज़ीद मैं आपको गौर से चेक करवा दूँ। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ब्लू कलर वाली, ये वाली हमारी डेड हो चुकी है, ग्रीन कलर वाली। तो अगर नहीं पड़ी तो दोस्तों यहाँ पर एक जंपर लगा दें, ये क्रॉस में होती है, ये बिल्कुल ओके और कंप्लीट हो जाएगी। जबकि मैं आपको यहाँ से पावर ऑफ कर लूँ और इसके बाद लगाकर इंशाल्लाह चेक करवाता हूँ कि ये ओके हुई कि नहीं। अभी जो है दोस्तों हम अपने काविये की मदद से इसको शोल्डिंग करेंगे। शोल्डिंग करने के बाद इसको फिर दोबारा चेक करेंगे कि हमारा काम क्लियर हो चुका है या अभी इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने यहाँ पे जो है इसको जंपरिंग कर दी है। अभी जो है मैं अपनी कैंची की मदद से यहाँ से काट लूँगा और इसके बाद आपको चेक करवा देता हूँ। जी दोस्तों ये देख लें कि ये वाली जो रेजिस्टेंस थी ये डेड हो चुकी थी, जो कि मैंने नीचे से जंपर लगा दिया। अगर आपके पास इस तरह की रेजिस्टेंस हो तो लगा सकते हैं, वरना ये क्रॉस ओम में होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जंपर भी कर देंगे ये काम ओके हो जाएगा। जबकि मैं आपको ऑलरेडी अभी चेक करवा देता हूँ ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि हमारा मसला कंप्लीट हुआ या अभी बाकी रहता है। तो देख लें दोस्तों, मैंने डीसी 12 वोल्टेज पे जो है अपने मीटर को 20 वोल्टेज पे रख दिया और इसके बाद इंशाल्लाह मैं अभी इसको चेक करता हूँ। तो सबसे पहले ये 5 वोल्ट दोस्तों ये देख लें, ये हमारे क्लियर हो चुके हैं, अभी ऑन हो चुकी है ये पावर सप्लाई। इसके बाद ये ग्राउंड और ये 15 वाला ये भी हमारा कंप्लीट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।